अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो मार्केट एक थोड़ा-सा मार्केट का रिव्यू कर लें कि हमारी मार्केट में वैसे रिव्यू के लिए कुछ है नहीं फ़िलहाल, सिवाय इसके कि एक आईएमएफ था, जो 6-8 महीने से आना था और बिल आखिर फ़िलहाल तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सरेंडर कर दिया है कि आईएमएफ आएगा या नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरे हिसाब से डिवैल्यूएशन के होंगे फिर, अगर आईएमएफ और अगर लेट हो रहा है और आईएमएफ के आने का प्रोग्राम नहीं है, तो आई डोंट नो ये इकोनॉमी कैसे संभलेगी, ये मुल्क कैसे संभलेगा। मेरे पास देखें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए पीएसएक्स से ना, जैसे कहते हैं कि अवॉइड कर रहा हूँ बोलने से, और लोग समझ रहे हैं कि मैं खुद जो है कोई और रीज़न है कि मैं पीएसएक्स के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बात ये है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई और मैं कुछ सख्त बोल दूँ, उससे फ़ायदा कोई नहीं, सिवाय इसके कि लोग बुरा मान जाते हैं। और क्योंकि हर आदमी एक पॉलिटिकल लीडर है हमारे यहाँ, और सबको जो है वो पॉलिटिक्स की पड़ी हुई है, तो मैं थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ इस टॉपिक पे ना ही बात हो। आईएमएफ तो नहीं आ रहा फ़िलहाल, ठीक है? और नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर $4.1 बिलियन की पाकिस्तान की पेमेंट्स तैयार हैं, जो कि हमको सूद की मद में और एक्चुअल अमाउंट की मद में हमें पे करनी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर $4.1 बिलियन हमारे पास से रिज़र्व से जाने हैं, तो इतने पैसे आने कहाँ से हैं, ये अब अल्लाह को पता है और इनको पता होगा जो अब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं भाई। क्योंकि इनका भी इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। लिटरली अब फ़ील हो रहा है कि इंटेंशनली ये चीज़ की जा रही है, और इसलिए फिर सियासत को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं नहीं समझ रहा कि अभी रुपी जो है वो डिवैल्यूएशन रुक सकेगी। ये अभी कंटिन्यू रहेगी और शायद नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये और स्पीड अप हो जाए। क्योंकि अब सरेंडर कर चुके, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कह दिया कि आईएमएफ क्यों नहीं आ रहा, अब हमें नहीं पता, कब आएगा हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि बस अब अल्लाह से ही दुआ करें कि वहीं से कोई मदद हो और आईएमएफ के दिल में कोई बात आए और वो हमारी तरफ आए। अदरवाइज़ फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं है। अब ये मुल्क चलना कैसे है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है? इसलिए मैं चुप हूँ, देख रहा हूँ। जा कहीं नहीं सकते। चाहे फ़िक्स रिटर्न्स की तरफ चले जाएँ, नुकसान है, और चाहे कैश रखें, नुकसान है। और इस मुल्क के अंदर इस वक़्त जो भी बिज़नेस लगाए बैठा है, वो नुकसान में जा रहा है, क्योंकि डिवैल्यूएशन हो रही है और ये रुकती भी फ़िलहाल लग नहीं रही। तो अगर डिवैल्यूएशन नहीं रुकेगी तो अभी फिर कुछ भी नहीं रुकना है, फिर इन्फ्लेशन नहीं रुकनी है, फिर इंटरेस्ट रेट नहीं रुकना है। अभी 4 तारीख को 2% अगर ये बढ़ा भी देंगे, तो मेरे हिसाब से इनको चाहिए 3-4% एक साथ बढ़ा दें, क्योंकि इवेंचुअली हमें वहां जाना है। अब मेरे हिसाब से अगर आईएमएफ नहीं है, तो हम तो फिर उन कंट्रीज की लाइन में जाके खड़े हो रहे हैं, लाइक अर्जेंटाइन, इजिप्ट, टर्की, और जो इस तरह की कंट्रीज हैं जहां पे इन्फ्लेशन 80-90% और 100% है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 30-40%, 50% है। तो हमारा 22%, मुझे तो नहीं हजम होता। मेरे हिसाब से 25-26-27% इंटरेस्ट रेट हमारा अब शायद हम लेके जाना के मूड में है। बेशक देर करें, क्योंकि नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट टाइम जो है कंज्यूम कर रही है, टाइम गेन कर रही है, और इनकी इंटेंशन नहीं है वो काम कर लेना से पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, इससे तो आईएमएफ ने मामला सीधे नहीं करने हैं आपके साथ। सर्कुलर डेट का कोई प्लान नहीं है, यानी ओवरऑल कोई प्लान नहीं है इनके पास, और ये बात क्लियर हो चुकी है। ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, और इलेक्शन की आपस में एक टसल है। तो ये जो भी जीतेगा ये टसल, उसमें पाकिस्तान हार जाएगा और हम हार जाएंगे। तो इसलिए फिलहाल और कुछ नहीं है। मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है क्या चल रहा है सियासत में, तो वैसी ही मार्केट रहेगी। मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल रखना बेकार है। बाजार यहीं कहीं घूमता रहेगा। बाजार की वैल्यूएशंस तो अब 8,000-6,000 इंडेक्स वाली हैं। तो और भी अगर वो बात है कि किसी का सेल ऑफ आएगा, वक्ती तौर पे चीज़ें घट जाएंगी, किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, वो थोड़ा बहुत पैसा डाल देगा मार्केट में, तो वही चीज़ दोबारा ऊपर आ जाएगी। ऑन एन एवरेज मार्केट यहीं कहीं घूमती हुई मुझे लग रही है। इंडेक्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, इंडेक्स तो पहले ही जो मैनिपुलेटेड है, इंडेक्स ट्रू रिफ्लेक्शन है ही नहीं। वैल्यूएशंस की बात कर रहा हूँ। तो वैल्यूएशंस में और नेगेटिविटी आ सकती है, ठीक है, और एक्सपेक्ट करना चाहिए। न बेचना चाहिए, और फिलहाल नया लेना भी नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। नया उस वक्त लेंगे जब कुछ नजर आना शुरू होगा, तो इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे। और बेचना इसलिए नहीं चाहिए कि बेच के कहाँ जाएंगे। अगर आप करेंसी भी कन्वर्ट करा लेंगे, तो वो भी जिस बैंक में रखी होगी वो बैंक आपकी करेंसी आप खा जाएगा। फिलहाल तो वही हालात है। कैश रखेंगे तो डाकू ले जाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान में तो पूरा सिस्टम बना हुआ है कि ये तो घेर लिया हम लोगों को, और हम घेरे में आ चुके। खैर, अच्छा, इंटरनेशनल में कमोडिटीज को लेके ये जो वीक गुजरा बहुत अच्छा वीक था, अपसाइड मूव थी, और मंथ एंड जो है कमोडिटीज का एक जो है वो समझ लें कि अच्छी मूव के साथ हुआ, स्पेशली मेटल कमोडिटीज का। और जहां तक एनर्जी की बात है, एनर्जी प्राइसेस में हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा था मार्च के महीने में, और मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्रूड ऑयल बहुत नेगेटिव क्लोज हुआ है।
और मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही 75-50 अराउंड जो क्लोजिंग आई है, ये एक रिजनेबल क्लोजिंग है बेयर्स के लिए। नेगेटिव है 64.35 का इसने लो बनाया था। अब देखिए क्रूड ऑयल के टॉपिक से ही हम बाहर आ चुके हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में अब क्रूड ऑयल अगर $10 का भी हो जाए ना, हमारी इकोनॉमी अब संभलने वाली नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स ही अब अलग हो गए, दुनिया से हम बिल्कुल अलग खड़े हैं। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में ये टाइम है कि अब यहाँ से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब मैं कम से कम लोगों को जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर रखते हैं, जो कुछ लोगों ने मेरे थ्रू इंटरनेशनल स्टॉक्स में एंट्री की है और जो कुछ लोग मेरे पास आए हैं इन दिनों में, जो ऑलरेडी करते आए हैं, अब मेरी एडवाइजरी उनके साथ है, तो अब उन लोगों को मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर कुछ डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स में कुछ डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इंशाल्लाह उनकी इन्वेस्टमेंट कराएंगे। स्टॉक मार्केट्स के हिसाब से अगर यानी नेक्स्ट 3 मंथ्स ये पोर्टफोलियो बनाने के 3 महीने होंगे, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन जो है वो कुछ कंट्रोल में आनी शुरू हुई है, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्लो है वहां पर इन्फ्लेशन का नीचे आना, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी, अपने टॉप से 60-70% नीचे इस वक्त एनर्जी प्राइसेस हैं, लेकिन इन्फ्लेशन ने उस हिसाब से अभी रिफ्लेक्शन नहीं दी है। तो वो रिफ्लेक्शन आना बाकी है, जब भी ये सेंट्रल बैंक जो है अपनी मॉनेटरी टाइटनिंग जो है वो रोकेंगे, वो अनचेंज पे जाएंगे या फिर वो कभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे जाएंगे। फेडरल रिजर्व ने भी परसों उनके फेडरल रिजर्व के बंदे ने ये बात कही भी है कि हम 2023 के एंड तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम रेट्स कट की तरफ जाएंगे। तो जहां से ये एक्सपेक्टेशन शुरू हो वहीं से पोर्टफोलियो बनाना शुरू करने वाला एक हिसाब बनता है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में पोर्टफोलियो बनाएंगे। अगर 2023 का एंड अगर इंटरनेशनल स्टॉक्स में जो लोग इन्वेस्ट करेंगे 2023 के एंड को लेके और 24 को टारगेट करेंगे, तो उनके लिए मार्केट्स में एक अच्छे गेंस जो है वो मेरे हिसाब से तैयार हैं, और अच्छा टाइम है कि इन मार्केट्स में पैसा डाला जाए। और कमोडिटी मार्केट्स के अंदर भी जो है वो इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी अच्छी मूवमेंट और कमाने वाली मूवमेंट लोगों को मिलने जाएगी इंशाल्लाह। जिन लोगों ने भी मेरे साथ ये काम शुरू किया है, उन लोगों को कम से कम फील तो आ रहा होगा कि ये जो मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, ये हमारी मार्केट से बहुत बड़ी हैं, और यहाँ पे वाकई मेरिट पे काम होता है, और यहाँ पर हर चीज़ की एक ट्रू रिफ्लेक्शन है। और इंशाल्लाह जो एक मैंने कोर्स अनाउंस किया था, फ्री ऑनलाइन कोर्स, हाँ, उसके लिए मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं कि 3rd से वो कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा था। पॉइंट ये है कि वो कोर्स इसलिए अभी फिलहाल मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कि तकरीबन 3122 जो है इनरोलमेंट्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब जूम पे मेरे पास तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि 3122 लोगों को मैं एक साथ जो है वो जूम पे कोई सेशन कर सकूं, और अगर कर भी लूंगा किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू तो शायद मैं वो चीज़ सही से कन्वे ही नहीं कर पाऊंगा इतने ज़्यादा लोगों को, और क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं हो पाएंगे। इसको किस तरह मैनेज करना है, तो फिलहाल मैंने इसको ये डिसाइड किया है कि मैं अपने उन टॉपिक्स की वो जो पॉइंटर्स थे मेरे कोर्स के, एक एक पॉइंटर पे एक एक वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा अपनी वेबसाइट पे www.ihgfs.com पे, और वो हर वक्त अवेलेबल होंगी हर किसी के लिए, वो किसी भी वक्त उन वीडियोस को जाके देख सकेगा, और वो अपलोड रहा करेंगी पब्लिक के लिए। ज़्यादा बेहतर है कि जूम का एक सेशन हो और वो रिकॉर्ड ना हो, और एक ख़ास 100-200-400 लोगों को वो चीज़ पहुँचे, और बाकी लोग टाइम की वजह से या मैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहा इस वजह से वो रह जाएं। तो मैंने ये सोचा कि फिर मैं एक वीडियो बना के और अपने उस पूरे कोर्स में बना रहा हूँ अपनी जो है वो, जो कि मैं मेरी यूट्यूब पे भी अपलोड होगा और मेरी वेबसाइट पे भी अपलोड होगा, और ये हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। उस कोर्स में तकरीबन 11 से 12 वीडियोस जो हैं वो उसकी होंगी, और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव में जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का और इंटरनेशनल मार्केट्स और लोकल मार्केट्स में ट्रेडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह उन वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे बात होगी उसमें, और उसमें तमाम उन चीज़ों पे बात होगी जो कि एक ट्रेडर के लिए इंटरनेशनल और लोकल मार्केट के अंदर जब वो ट्रेड करने जाता है या इन्वेस्टमेंट करने जाता है, तो उसको किन किन चीज़ों के किन किन रूल्स का ख्याल रखना है, उन बेसिक से लेके और डेमो ट्रेडिंग तक इंशाल्लाह। और जो लोग लाइव ट्रेड करते हैं उनको लाइव ट्रेडिंग तक पूरी असिस्टेंस मेरी मिलेगी, और एक वीडियो समझ लें 12 वीडियोस का एक पूरा मैं एक बंच लेकर आ रहा हूँ, और वो ग्रेजुअली एक एक टॉपिक के साथ एक एक वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी मेरी वेबसाइट पे। और ये मैं इंशाल्लाह इसकी डेट मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, मैं जब ये वीडियोस बनानी शुरू करूंगा, शायद नेक्स्ट वीक का जो एंड होगा, थर्सडे फ्राइडे जो नेक्स्ट आएगा, उसमें मेरी पहली वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो ये ज़्यादा आसान है कि जिसको दिन में देखना है, रात में देखना है, वो हर वक्त आप लोगों के लिए जो है वो रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद होगी, और वो किसी भी वक्त कोई कहीं से भी देख सकता है इंशाल्लाह। और कोई भी नेक्स्ट चेंज या मेरे ध्यान में आएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेके, तो ज़रूर इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। फिलहाल पाकिस्तान के लिए दुआ करें।
ये मुल्क कैसे संभलेगा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैं हार गया, इस मुल्क से हार गया, सियासतदानों से हार गया। अब इंतजार है कि अल्लाह पाक मुआवजा करेगा तो ये मुल्क संभलेगा, अदरवाइज जून तक डिफॉल्ट कैसे नहीं होगा, अब होगा। और 25% 28% इंटरेस्ट रेट कोई बड़ी बात नहीं है। अब उससे ज़्यादा फिल्म खराब है, क्योंकि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने सरेंडर कर दिया है कि IMF क्यों नहीं आ रहा और कब आएगा, तो फिर अल्लाह ही लाएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कमोडिटीज़ पे मैं आप लोगों को अपना ध्यान देता रहूँगा। PSX पे न बेचना चाहिए, न लेना चाहिए, जो है जैसा है पड़ा रहने दें, थोड़े से दिन गुजारें। इंशाल्लाह मुल्क है, 22 करोड़ कहीं नहीं जा सकते। इवेंचुअली हालात बेहतर होंगे और फिर इंशाल्लाह टर्न अराउंड आएगा और हम फिर बोलेंगे। फिलहाल बोलने के लिए सिर्फ बुरा बुरा है। अल्लाह खैर करे इस मुल्क पे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।